किसी भी चीज़ को अगर आप टच करोगे तो उसको 15 से 20, 50 बार, 60 बार, कभी-कभार बहुत बार उसी को दोबारा टच करना। बाल्टी पे अगर आप सोच रहे हो कि जर्म्स लगे हुए हैं, ये सब फलान-ढीक, इसको मेरे को साफ करना है। क्या आप भी एक चीज़ को टच करने के बाद बार-बार उसको 15 से 20 या फिर 50 बार तक टच करते हो बार-बार? अगर एग्ज़ैक्टली आप यही सब काम करते हो, समझो किसी गेट को बंद कर देना, फिर उसको दोबारा खोलना, फिर बंद करना, अगर आप ये सब करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। मैंने ऐसी 1-2 ट्रिक्स बताई हैं जिसको अगर आपने यूज़ कर लिया तो मेरी 90% गारंटी है कि आपका ओसीडी उसी टाइम खत्म हो जाएगा। और ये कोई भी मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मेरे को खुद को 2024 में ओसीडी रह चुका है और भी बहुत सारी डिप्रेशन, स्ट्रेस्ड वाली बहुत सारी मेंटल डिजीज़ बीमारीज़ रह चुकी हैं, जिससे कि मेरे को एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या करा था और आपको भी क्या करना चाहिए। मैंने मज़ाक नहीं, यहाँ पर लिख रखा है कि मैंने क्या-क्या करा था। मेरे पे खुद की एक डायरी है जिसमें मैंने लिखा था। पहले बात कर लेते हैं कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ जिससे कि आपको प्योर तरीके से पता चल जाए कि आपको ओसीडी है या फिर क्या है। मैंने यहाँ लिख रखा है पहले कि कुछ किसी भी चीज़ को अगर आप टच करोगे तो उसको 15 से 20, 50 बार, 60 बार, कभी-कभार बहुत बार उसी को दोबारा टच करना, ये ओसीडी का सिम्पटम हो सकता है। किसी भी चीज़ को अगर समझ लो आप बाल्टी भर रहे हो तो उसे दोबारा धोना, बाल्टी पे अगर आप सोच रहे हो कि जर्म्स लगे हुए हैं, ये सब फलान-ढीक, इसको मेरे को साफ़ करना है, 15-20 बार साफ़ कर लिया तभी नहाऊँगा वरना मेरे पास जर्म्स लग जाएँगे। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आपको ओसीडी है। पहली ट्रिक के ऊपर आते हैं क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका, क्योंकि आपको भी दिक्कत है, मैंने भी वो दिक्कत झेली है तो मुझे पता है। पहली ट्रिक पे आ जाते हैं कि जब भी आपको लगे कि समझो मैंने किसी भी चीज़ को टच कर लिया है तो मेरे को उसको बार-बार टच करना है, टच करना है, टच करना है, उसी टाइम रुक जाइए आप। आप सोचिए कि जब मैं उस चीज़ को टच कर रहा हूँ तो मुझे वो फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके घरवाले उस चीज़ को टच कर रहे हैं या उस गेट को टच कर रहे हैं या समझ लो सफाई कर रहे हैं तो अगर वो समझ लो नहा रहे हैं तो वो तो बाल्टी को बार-बार नहीं भर रहे हैं, ना ही वो किसी चीज़ को बार-बार छू रहे हैं, तो वो आपको ही क्यों हो रहा है? आप तो कुछ अलग तो हो नहीं, आप हो तो इंसान ही। तो ये आपके दिमाग को सोचना है कि भाई मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? जबकि कोई दूसरा आदमी ये सब नहीं कर रहा है। आप कुछ अलग नहीं हो। वो आपकी डिप्रेशन, स्ट्रेस के कारण आपका ब्रेन आपको सिग्नल्स देता है कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। अगर समझो आप कहीं घूमने गए और आपने सोचा कि मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर आप खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो। अगर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो जब आप घर पे आ जाओगे तब भी आप उसी के बारे में सोचते रहोगे कि यार मैं वहाँ गया था, अब मेरे को वहाँ दोबारा जाना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ ढंग से नहीं बैठ के आया। मतलब मेरे को पता है कि आप क्या-क्या सोचोगे क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ ऑलरेडी। आपको उसी टाइम रुक जाना है। आपको सोचना है कि भाई और लोगों को तो ये सब हो ही नहीं रहा है, मैं ही क्यों? दूसरी ट्रिक के ऊपर आते हैं जो कि सबसे खतरनाक ट्रिक है, जो कि आपके ओसीडी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। आप सोचते तो वैसे भी बहुत हो, करते तो ओवरथिंक ही हो। मैं एक चीज़ कहूँगा उसे आपको ओवरथिंक करना है, समझ रहे हो? वो तो आपके लिए बहुत ईज़ी काम हो जाएगा। अगर किसी को मैं कहूँ कि समझ लो वो अगर लकड़ी का काम करता है, अगर मैं उससे कहूँ कि ये लकड़ी का सामान बना दे, वो बना देगा। ऐसे ही अगर आप ओवरथिंक करते हो तो मैं जो कह रहा हूँ उसे ओवरथिंक करना। जब भी आपको लगे कि मैंने इस चीज़ को टच कर लिया है और मुझे इसे बार-बार टच करना है या फिर मैंने कोई भी काम करा है, उसे मेरे को बार-बार करना है, तो उसी समय रुक कर आपको सोचना है कि अगर मैंने इस काम को दोबारा करा या फिर मैंने इस चीज़ को दोबारा टच किया, तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। आपको ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में लाने हैं कि अगर मैंने ओवरथिंक करा, तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इससे आपका दिमाग अपने आप ही ओवरथिंक करना, बार-बार चीज़ों को टच करना, ये सब छोड़ देगा। अपने आप ही दिमाग को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप दिमाग को ही उल्टा जवाब दे दो। ये समझ लो अगर मैंने इस डायरी को एक बार टच करा, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा कि आप मेरे को एक बार टच कर दिया, मेरे को एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी अंदर से कि भाई अब मेरे को इसको 15 से 20 बार टच करना है। आप मत करो, आप रुक जाओ। आप सोचो कि अगर मैंने इसको एक और बार टच कर दिया, तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। आपको ऐसे थॉट्स, ऐसी ओवरथिंकिंग आपको लानी है, जिससे कि आपकी जो एंग्ज़ायटी, ओसीडी वाली ओवरथिंकिंग है, उसके ऊपर मेरी वाली जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो थिंकिंग कंट्रोल कर लेगी। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को? आज की वीडियो इतनी ही थी। हर कमेंट को मैं रिप्लाई दूँगा। कमेंट करना मत भूलना। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी डिज़ीज़ या कुछ भी है,
ब्रेन से रिलेटेड कमेंट करना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और जो भी अगर मेरे को लगेगा कि मेजॉरिटी लोगों का ये कमेंट है तो मैं उसे अपनी वीडियो में यहाँ पर कमेंट नाम के साथ रिप्लाई दूंगा। और क्या चाहते हो तुम, सबका रिप्लाई दूंगा मैं। तो कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को रोहित हेल्थ टॉल्क, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो उसी चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करते रहना और लाइक करके ही जाना। दैट्स ऑल।